नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 1 साथी हाथ बढ़ाना के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। यह पाठ जो है उच्चारण एवं तुकांत शब्द पर आधारित है। तो आइए इस पाठ के प्रश्न शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए देखते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना। अब ऊपर दी गई पंक्तियों में आए मोटे काले शब्दों को जोड़े के रूप में लिखिए। जो भी ये शब्द दिए गए हैं मोटे काले, उस शब्दों में ये देखिए। अब इन्हें हमें जोड़े में लिखना है। जैसे बढ़ाना, उठाना, बढ़ाया, झुकाया, बाहें, राहें। तो ये देखिए, बढ़ाना, उठाना, बढ़ाया, झुकाया, बाहें, राहें। अब इन शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। लगभग समान उच्चारण वाले शब्दों के प्रयोग को, जिनका जो उच्चारण है वो एक समान होता है, उन शब्दों के प्रयोग को तुकांत शब्द कहते हैं। जैसे बढ़ाना, उठाना। ये देखिए, इसके अंत में भी बढ़ाना, आना और उठाना, दोनों का जो उच्चारण है वो समान है, लगभग समान है। बढ़ाया, झुकाया, बाहें, राहें। ठीक है। तो कहने का अर्थ है लगभग समान उच्चारण वाले शब्दों के प्रयोग को तुकांत शब्द कहते हैं। प्रश्न 1 में दिए गए उदाहरणों के अतिरिक्त कविता में आए कोई अन्य तुकांत शब्दों के जोड़े लिखिए। अब हमें जो कविता में और भी शब्द आए हैं उन्हें जो जोड़े के रूप में उन्हें लिखना है। जैसे डरना, करना, एक, नेक, जर्रा, सहरा, पर्वत, किस्मत। अब ये देखिए, इसमें भी अंतिम शब्दों का जो उच्चारण है वो समान है। डरना, करना, ने, एक, नेक, जर्रा, सहरा, पर्वत, किस्मत। नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत वाले शब्द लिखिए। जैसे जाएगा का आएगा, लाएगा, पाएगा। कल का क्या बनेगा? जल, हल, दल, नल। छोड़ा का जोड़ा, तोड़ा, फोड़ा, घोड़ा भी बन सकता है। चहक का महक, दहक, बहक। यानी कि तुकांत वाले शब्द है ये सभी। जैसे कि यानी कि समान लय वाले शब्द, जिनका जो बोलने का जो लय है वो एक समान होता है। बजाना, सजाना, खजाना, लजाना। नीचे दिए गए शब्द समूहों में से सही शब्दों पर घेरा लगाइए। अब कौन सा इनमें से शुद्ध है उस पे हमें घेरा लगाना है। तो आविष्कार जो है ये शुद्ध है। इसमें से ये वाला अभिलाषा जो है ये शुद्ध है। इनमें से व्यक्ति का सही शुद्ध शब्द ये है। परिणाम ऐसे लिखा जाता है, तो ये वाला सही है। और ये मुनि, इन तीनों में से ये सही यानी कि शुद्ध है। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है मुनि। नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए। कृष्ण, किस्मत, चट्टानों। उपयुक्त शब्दों में उन वर्णों पर घेरा लगाइए जिनमें कोई स्वर नहीं है। स्वर नहीं यानी कि स्वर क्या होते हैं? अ, आ, ई। जब 2 या 3 व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता
तो वे सहयोगी या संयुक्त रूप से लिखे जाते हैं। दोबारा पढ़ते हैं। जब दो या तीन व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता तो वे सहयोगी या संयुक्त रूप से लिखे जाते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन अथवा व्यंजन गुच्छ भी कहा जाता है। कहने का अर्थ ये है, जैसे मान लीजिए दो या तीन व्यंजनों के बीच, अब व्यंजन है, क एक व्यंजन है और ख भी एक व्यंजन है। अब इन दोनों के बीच में यदि कोई स्वर नहीं है तो इसे हम सहयोगी या संयुक्त रूप से कैसे लिखेंगे? आधा क और ख। ठीक है, यानी व्यंजन गुच्छ भी कहा जाता है। इसे संयुक्त व्यंजन भी कहा जाता है और व्यंजन गुच्छ भी कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए स और त शब्द है, ठीक है, व्यंजन है। स और त दो व्यंजन है। अब इनके बीच में कोई स्वर नहीं है तो इन्हें कैसे लिखा जाएगा? ऐसे आधा स त। ठीक है, जैसे कोई शब्द बनाना हो, नमस्ते, नमस्ते, मक्खी, मक्खी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब नीचे दिए गए चित्रों के सामने उनके वे नाम लिखिए जिनमें संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग हुआ हो। अब देखिए, इन सभी में संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग हुआ है। जैसे पत्ता, अब ये त और ता, पत्ता, ये दो क्या है? संयुक्त व्यंजन है। इस ता और इस ता से संयुक्त व्यंजन बना है, व्यंजन गुच्छ बना है। ठीक है, मक्खी, रसगुल्ले, ल और ल, 25, आधा च और पूरा च, पुस्तक, आधा स और पूरा त। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों को और क्या कहते हैं? लिखिए। रास्ता को रास्ता कहते हैं, पर्वत को पर्वत कहते हैं, लेख को किस्मत, दरिया को सागर, शीश को शीश। तो ये जो हमने लिखे हैं ये इस कोष्टक में से छांटकर हमने लिखे हैं कि रास्ता, रास्ता, पर्वत, पर्वत, लेख, किस्मत, दरिया, सागर, शीश, शीश। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। एक का क्या बनेगा? अनेक। उल्टे अर्थ यानी कि विपरीत अर्थक शब्द लिखने हमें। एक का अनेक, अपने, पराए, सच, झूठ, दुख, सुख। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। साथी का वाक्य बनाना है हमें। साथी, मोहन मेरा बचपन का साथी है। मेहनत का, मेहनत करने वालों को सफलता अवश्य मिलती है। नेक, हमें सदैव नेक रास्ते पर चलना चाहिए। अकेला, रमेश इस घर में अकेला रहता है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए दो दो शब्दों का इस प्रकार वाक्यों में प्रयोग कीजिए कि उनके अर्थ में अंतर स्पष्ट हो सके। जैसे ये है पता और ये है पत्ता। पता और पत्ता में क्या अंतर है देखते हैं। इस पता का अर्थ है मुझे तुम्हारे घर का रास्ता पता है, यानी कि मैं जानता हूँ तुम्हारे घर का। या पता का, इस पता का अर्थ है कि जानना, और इस पत्ता का अर्थ है पेड़ का पत्ता। ठीक है, इस पेड़ में एक भी पत्ता नहीं है। अगला है बचा। मोहन सड़क दुर्घटना से बाल बाल बचा, मतलब कि उसकी जान जो है बाल बाल बची है।
यानी बचना। और ये है बच्चा, यह बच्चा बहुत शरारती है। समान, ये है समान और ये है सामान। समान और सामान का अंतर भी देखिए। हमें लड़का लड़की को एक समान समझना चाहिए, मतलब एक जैसा समझना चाहिए। और इस सामान का अर्थ है कोई वस्तु। राम की दुकान में हर प्रकार का सामान है। ठीक है, तो इनसे, इन वाक्यों से इनका जो अर्थ है वो हमें पता चलता है। दिखने में भले ही ये समान है, बिल्कुल लगभग समान है, लेकिन इनका अर्थ जो है वो अलग है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो ये प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए। कृष्ण, किस्मत, चट्टानों। अब उपयुक्त शब्दों में उन वर्णों पर घेरा लगाइए। इन शब्दों में हमें उन वर्णों पर घेरा लगाना है जिनमें कोई स्वर नहीं है। तो ये देखिए, ये आधा श और अणा, इनमें कोई स्वर नहीं है, इनके मध्य में कोई स्वर नहीं है। और ये आधा स और म, इनके मध्य में भी कोई स्वर नहीं है। और ये आधा ट और ये ट, इनके मध्य में भी कोई स्वर नहीं है। अभी हम यहाँ परिभाषा देखते हैं। जब 2 या 3 व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता तो वे सहयोगी या संयुक्त रूप से लिखे जाते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन अथवा व्यंजन गुच्छ भी कहा जाता है। दोबारा समझते हैं इसे एक उदाहरण से। जैसे हम इस शब्द को लेते हैं, स्नान। ये शब्द लिया हमने। अब जब हम इन शब्दों को खोल कर लिखते हैं तो जो है स क्या है, वह आधा है। और फिर न क्या है, न, ये वैसे तो न पूरा है, लेकिन जब इसकी शुरुआत होती है तो न ये आधा है, फिर उसमें अ जोड़ने से तब ये पूरा न बनता है। कहने का अर्थ है इस न, केवल न, अगर हमें इसे खोलना हो तो कैसे लिखेंगे, आधा न जमा अ, तो ऐसे क्या बनता है, पूरा न। तो ये स तो आधा ही है और न की शुरुआत भी आधे से हो रही है, अभी उसमें अ नहीं जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों के मध्य में कोई स्वर नहीं है, इसलिए इन्हें इस तरह से संयुक्त रूप में यानी व्यंजन गुच्छ में लिखा जाता है। इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं या व्यंजन गुच्छ कहते हैं। तो इन शब्दों में हमें ये श और अणा पे घेरा लगाना है, आधे स और इस म पे घेरा लगाना है और आधे ट और ट पे घेरा लगाना है। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।